मैं होली पर जब आप आए तो आपके चेहरे पर एक खिलखिलाहट, मुस्कुराहट रहे और यथासंभव पत्नी को साथ में लाएं। और हम वापस वहां से प्रारंभ कर रहे हैं जहां से हम शुरू हुए थे। हम बनारस वाराणसी आए हैं, भगवान विश्वनाथ की नगरी में, और ये हमारे जीवन का पुण्योदय है। निश्चय ही पुण्योदय है। अगर हमारा पुण्योदय नहीं है तो हमारे पूर्वजों का पुण्योदय है कि उनके पुण्य की वजह से हम भगवान शिव के चरणों में और गुरु के सामने और शिवरात्रि के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। ये हमारे जीवन का श्रेष्ठतम समय है, क्षण है। और फिर अभिजित मुहूर्त है। उस अभिजित मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा की जाए, उसकी तुलना तो देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसी अभिजित मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा की जाती है। यूं तो शिव की पूजा किसी भी समय की जा सकती है, पर जो शेष कर समय मिलता हो तो हम उसका लाभ क्यों नहीं उठाएं। और फिर मैंने बताया कि 108 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। नर्मदेश्वर होते हैं, पत्थर के बने हुए होते हैं। शक्कर को पिघला करके, घोल करके, उसकी मुट्ठी बांध के उसका भी होता है। गुड़ से भी शिवलिंग बनाए जाते हैं। मृत्तिका शिवलिंग माने मिट्टी के भी बनाए हुए शिवलिंग होते हैं। चिकनी मिट्टी, तालाब की मिट्टी होती है, उससे भी बनाए जाते हैं। कुसा के भी शिवलिंग बनाए जाते हैं। वनस्पति के शिवलिंग भी बनाए जाते हैं। 108 प्रकार की विधियों से शिवलिंग बनाए जाते हैं, मगर उनमें श्रेष्ठतम शिवलिंग पार्द शिवलिंग है, पारे से निर्मित। और उससे भी श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम का मतलब बेस्ट, और उसके आगे कोई अंत नहीं, उसके बाद में कोई पॉइंट है ही नहीं। वह पुष्य नक्षत्र में 32 वनस्पतियों को घोट करके उसके रस में पारे को मिला करके उसको अग्नि सिंचित करके फिर उसके ऊपर स्वर्ण अंकित करते हुए उस पार्थ शिवलिंग को बनाया जाए। वैसा शिवलिंग तो आपने जीवन में देख भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकता, होता भी नहीं है। इस बार ऐसा ही सोचा था कि अगर शिवरात्रि को गए तो पिछले 5 महीनों से मैं ऐसा श्रावण महीने से प्रयत्न कर रहा था। थोड़े थोड़े बनते हैं, एकदम से इतने बनते नहीं है। और मैंने यही कहा था कि ऐसा उपहार दूं कि उनको तो याद रहे ही, उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी स्मरण रहे। इसलिए उस प्रकार के शिवलिंग निर्मित हुए हैं और उनका कोई मूल्य नहीं होता। आप कागज के टुकड़ों से उस शिवलिंग को नहीं तोल सकते। कागज के टुकड़े तो उतने ही मूल्य के हैं जितने महीने भर के अखबार का हिसाब लगाएं तो अखबार में 300 रुपए का अखबार आता है। टाइम्स ऑफ इंडिया अगर अंग्रेजी का खरीदें तो 350 रुपए महीने के लगते हैं। होटल में अगर एक टाइम खाना खाएं तो 1200 रुपए का बिल बनता है। एक कमरा किराया लें तो 2000 रुपए और 1800 रुपए का बिल बनता है। ढाबा भी लें, ढाबे में सोएं तो 300 रुपए का बिल बनता है। अब पैसे की क्या वैल्यू है आप समझ सकते हैं। और पारा कितना महंगा है ये भी मैं आपको बता दूं कि पारा 300 रुपए किलो भी है, पारा 80,000 रुपए किलो भी है। सुन लेना वापिस, 300 रुपए किलो वाला, उसमें लोहा मिला हुआ होता है, और 80,000 मिस्र का पारा होता है। 80,000 रुपए किलो, 80-100 नहीं। और बिना शुद्ध पारद के इस प्रकार का शिवलिंग निर्मित नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में इस समय पैसे हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। पैसे तो हैं, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, हमारे लिए तो शेष कर है सुख, सौभाग्य, भगवान शिव का ऐसा विग्रह जो हमारे घर में स्थापन हो, और आपके पुत्र गर्व से कहें कि हमारे पिता ने यह शिवलिंग स्थापन किया था। आपके पोते ये कह सकें कि ऐसा स्वर्णांकित शिवलिंग हमारे दादा की तरफ से उपहार मिला है। ऐसा शिवलिंग हो, और ऐसा शिवलिंग आप अपने पूजन के साथ लेकर के अपने किसी परिचित या रिश्तेदार या बेटी के घर में या जमाई को भी दे सकते हैं। उनकी पूजा भी साथ में कर सकते हैं लेकर के।
किसी ब्राह्मण को देना हो, किसी पड़ोसी को देना हो, किसी मित्र को देना हो, अपनी बेटी को देना हो, अपनी जमाई को देना हो और खुद के लिए हो, तो 2 शिवलिंग या 3 शिवलिंग या 1 शिवलिंग भी पूजा कर सकते हैं अपन। वह तो आपके ऊपर है। इसलिए मैंने बताया है कि इस प्रकार का शिवलिंग अपने आप में, मैं शिवलिंग की आपको ज्ञान दे रहा हूं, चेतना दे रहा हूं। ज्ञान देना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैंने कहा कि ज्ञान चक्षु जागृत करने के लिए प्रत्येक प्रकार का ज्ञान देना जरूरी है। इसलिए अब हमारे पास केवल 1 घंटा ही रहा है। 1 घंटे में हम, क्योंकि पहले गुरु पूजन करेंगे अपन, गुरु चित्र आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा, पारदेश्वर शिवलिंग होना ही चाहिए। शनि को दान देने के लिए प्राचीन पत्रिकाएं हों या पुस्तकें हों। एक काल निर्णय पुस्तक लिखी है, आपने शायद उसको देखा नहीं है, समझा नहीं है। आज से 5000 4500 वर्ष पूर्व बराह मीर ने उस पुस्तक को लिखी थी भोजपत्र पर, और उसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं है। वह अपने आप में ही पुस्तक महत्वपूर्ण है और सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। मैं भगवान शिव का चारों मंत्रों के माध्यम से, पंडित भी आए हैं, विद्वान पंडित हैं वे भी, और जो गोपनीय मंत्र हैं उन मंत्रों से भी मैं उनका पूजन संपन्न करवाऊंगा। उसमें घंटा या पौन घंटा या सवा घंटा जो भी लगेगा। और यह इस प्रकार का भगवान पारदेश्वर शिवलिंग और वाराणसी का शहर और विश्वनाथ की नगरी और गुरु का सानिध्य और पूर्ण पवित्रता युक्त शिष्य और ऐसा विजित मूर्त फिर जीवन में प्राप्त हो या नहीं हो मैं नहीं कह सकता, मगर ऐसे क्षण में ऐसा अगर पूजन हो तो वह तो शुद्ध चैतन्य भगवान साक्षात आपके सामने साकार होते ही हैं। भगवती पार्वती की और गणपति के साथ में रिद्धि सिद्धि सुख और लाभ के साथ में यह निश्चय है। और मैं उन्हीं मंत्रों से, उन गोपनीय मंत्रों से, जिससे कि आप साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर सकें, जिस प्रकार से आप मेरे दर्शन कर रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूं वैसा दर्शन कर सकें, उन्हीं मंत्रों से आपको पूजन करवाऊंगा। ऐसा ही मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। अन्यथा तो नदी के किनारे जाकर के भी लोग प्यासे रहते ही हैं। जहां दुर्भाग्य है वो नदी किनारे बैठे बैठे भी प्यासे रहते हैं। जो सौभाग्यशाली हैं वो अवसर को पकड़ लेते हैं, लाभ उठा लेते हैं। आप सभी लाभ उठाएं, ऐसा ही आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। ऐसा भावना करें मैं कुमकुम चढ़ा रहा हूं, ऐसा भावना करें मैं दूध चढ़ा रहा हूं। बस वो भावना के माध्यम से करें। जैसे जलम समर्पयामि तो जलम समर्पयामि, बस यूं हाथ में लिया, आपके हाथ में जल है, चढ़ाया, यूं। इसको मानसिक पूजन कहते हैं और वह श्रेष्ठतम पूजन कहलाता है। ये और बता देता हूं, वहां पर तो मंदिर में अगर जाएं तो आज नहीं पर 2 साल 3 साल पहले मैं आया था तो हर हर महादेव ओंकारेश्वर मंदिर में गया था तो पूजन उनको भगवान शिव को मैं जल चढ़ा रहा था और दूसरे पीछे एक बुढ़िया बैठी थी, वो भी पानी मेरे पीठ पे ही चढ़ा रही थी हर हर महादेव करती हुई। ये पता नहीं शिवलिंग पे पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है, वो खुश हो रही थी भगवान शिवलिंग पे ही पड़ रहा है और सारे पीठ भिगो दी बैठे बैठे। तो उस धक्का मुक्की में बस चल रहा है और पूजन हो रहा है और खुश हो रहे हैं। उससे तो शांति से पूजन कर रहे हैं, गुरुदेव के सामने बैठ के पूजन कर रहे हैं, शिष्यों के सामने पूजन कर रहे हैं, उन मंत्रों से पूजन कर रहे हैं जो मंत्र आप पहली बार सुनेंगे और अपने पंडितों को सुना दें। मैं आपको कौन सा रोक रहा हूं, और फिर कैसेट बंद कर दें, कहीं आप इन मंत्रों का उच्चारण करिए। नहीं कर सकें फिर भी आप उनके चरण स्पर्श करिए, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण है वह पूजनीय है। बस जो साधु है वह पूजनीय है, मैं ऐसा सोचता हूं। मन में किसी प्रकार की मलिनता और न्यूनता ब्राह्मण के प्रति, गुरु के प्रति, देवता के प्रति, तीर्थ के प्रति नहीं आनी चाहिए। उनके प्रति श्रद्धा ही होनी चाहिए। वह उनका कर्म धर्म है, ज्ञान है अज्ञान है, भगवान कपड़े पहने हुए अच्छे हैं बुरे हैं, वह उनका कर्म धर्म है। हमारा तो जो शास्त्रों में कहा है कि साधु की, सन्यासी की, पंडित की, ब्राह्मण की, तीर्थ की पूजा करनी ही चाहिए। और हम सबको प्रणिपात करते हुए सिद्धाश्रम और भगवान इंद्र ने जिस प्रकार से शिव की पूजन किया था और जो शिव ने ब्रह्मांड से प्राप्त जिन मंत्रों का उल्लेख करके यह पूजन संस्कार समझाया था, उन्हीं मंत्रों, उन्हीं स्तोत्रों
के माध्यम से मैं पूजन करवा रहा हूं। मगर आवश्यकता यह है कि आप सब जगह से कट जाएं। पहली बार न घर है, न बार है, न वाराणसी है, न और कोई है, आप और हम हैं, बस खत्म। बिल्कुल सात्विक भाव से, न इधर देखें न उधर देखें। करें तो फिर पूर्ण तन्मयता के साथ करें, तब मुझे कराने में आनंद आएगा, तब आपके करने में भी आनंद आएगा। पहले सबसे पहले हम भगवान शिव को प्रणाम करते हुए 5 बार नमः शिवाय। बोल विश्वनाथ भगवान की, 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 बोल हर हर महादेव। तत्रादो आत्मशुद्धिम प्रारभेत। आत्मशुद्धि के लिए 3 बार ओम का मंत्र जप करने से आत्मशुद्धि होती है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, ओम बोल रहा हूं, आप भी मेरे साथ बोलेंगे अंतिम सांस तक। सांस समाप्त नहीं हो तब तक बोले, इसलिए सांस को बीच में तोड़े नहीं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। तत्रादु मम समस्त शिष्य यजमानस्य उपविश्य आसनं दांदी। तत्रादु आसनं कुर्यात। जो आसन है उसको आप स्पर्श करें। आसनं च पवित्रेस्तु पूर्णत्वं भवतां वदे। पूर्णत्वमेव तामिश्य आसनं प्रतिगृहीताम् आसनातां ध्यायेत। आसनान्ते पुनः एतोस्मान्नं पवित्रं कुर्यात। अपने शरीर को बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, वो लेफ्ट हैंड आपका, जल लें, दाहिने हाथ शरीर पर छिड़कें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तं शुचि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे स्पष्टान्तिर्वे तेन सत्येन मे देवी तीर्थं देहि दिवाकर। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यं तं शुचि। स्नानं समस्त नदीय नाल्य पूर्व समुद्र स्नानं च कुर्यातः। पवित्रेस्थौ वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवोदां मिच्छद्रेण पवित्रेण वसवः पूर्वायता दीर्घौ तोस्मानं स पूर्णत्वमेशं पवित्रं स्थापयामि नमः। पवित्रास्तु मन। अपने मन पर, हृदय पर 5 उंगलियां रखिए, मन पवित्र हो। जहाँ कोई छल छद्म हो तो समाप्त हो जाए पूजन के समय तक। ओम मन आत्म पवित्रेस्तु। ओम आत्मा वै पवित्रौस्थौ वैष्णवौ सवितुर्भः प्रसवोत्पन्नामि छिद्रेण पवित्रेण वैष्णवौ सवितः सवितां दुर्गौ अतोस्मान्नाः पूर्वश्याम् अतोस्मानं सह कृते कल्याणतां दीर्घश्याम दीर्घो सातव्यं संपर्दे। तत्रादु मम समस्त शरीर शिव रूपेण स्थापयामि नमः। अब मैं आपके पूरे शरीर में शिव को स्थापन करता हूँ। उससे पहले आप शिखाबन्धम, चोर की गांठ लगाइए। ओम मानस्तोक नये मान आखिमानो गोखमानो अश्वेखमानो वीरानुभामिनो ऋत्वा हवामहे। तत्रादु स्वहस्तेन तिलकम कृत्वा। खुद के तिलक करिए। नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। तिलकम कृत्वा 3 उंगलियां लेकर के त्रिपुंड करिए। ओम त्रायुखम जमदग्ने कसपत्रायुखम जद्देवे क्षुत्रायुक्तम नो असुत्रायुखम। बाहुभ्याम, बाहु पे त्रिपुंड करिए। बाहुभ्याम बलमिंद्र गुंग वस्तु में क्रमवीर जम्मा आत्मा वे क्षित्रमा। हाथ पर पृष्ठोर में पूर्वाय तोस्मानम सकृते कल्याणताम दीर्घश्याम ध्रुवतभ्यम संपर्दये। ग्रीवायाम, ग्रीवा में एम ग्रीवम्मा पूर्वा अतोस्मानम सा दीर्घो अतोस्मानम सा दीर्घश्याम सातभ्यम। हृदय वक्षस्थल पर पूर्णश्याम पूर्णो अतोस्मानम सा कृते कल्याणताम दीर्घो सदा सा दीर्घश्याम अतोस्मानम सा चिंतितभ्यम संपर्दये। तत्रादु उदरे, पेट पर
नमो सा सत्या सा कल्याणतम दीर्घश्याम अथो श्वासा त्रिपुंडम राधीतम दीर्घश्याम पूर्णदम पूर्वो सा तुभ्यम हृदय नाभौ सा पूर्णमदा पूर्णात ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्ता दुष्मता सर्वचो विन्याव सबन्योपमा सृष्टा सतश्च जो निम सतश्च विवाह जंगाभ्याम जंगाओं पर त्रिपुंड देवाभ्याम सर्वेभ्यो एतोस्मानं शक्ति कल्याणतम वज्रेणापि स्वप्रतितभ्यम समृद्धे पादयो पिंडलियों पर एतोस्मानं सकृति कल्याणताम दीर्घश्यामतोस्मानं सतभ्यम संप्रदे पादयो सा चिंत्यम कल्याणताम दीर्घश्यामतोस्मानं सा पूर्वश्यामतोस्मानं दीर्घश्याम पूर्वासाम पादयो सा त्रिपुंडम कुर्यात तत्रादु पृष्ठतो वाम भागेन एतोस्मानं सकृति कल्याणताम पृष्ठतो वाम तुभ्यम संप्रदे हस्त प्रक्षालनम आदो लीजिए। दक्षिण हस्तेन जलम गृहीत्वा दाहिने हाथ में जल लीजिए, राइट हैंड में जल लीजिए। फिर जल में कुमकुम रखिए, पुष्प रखिए और जल लीजिए और सीधे बैठिए। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बौद्धातारे समसे समुद्र मेघो समता 2052 फाल्गुन मासे कृष्ण आस्तु त्रयोदश्यायाम रवि शनिवासरे मंदवासरे तत्रादु पूर्णाभिजित मुहूर्ते सा पूर्णतम एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां समस्त ग्रह दोष निवारणार्थम पुत्रोन्वास लक्ष्मी प्राप्ता निमित्तम स पूर्णता प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानं शक्ति कल्याणतां अमुक गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। स पितुः, अपना पिता का नाम बोलिए। सा गोत्रेभ्यो सा चिंत्यामि कल्याणतम महायुवती पूर्वा से परिवारेभ्यो, आपका जो परिवार है उनका भी नाम बोलिए। परिवार में आपकी पत्नी और पुत्र और पुत्रियां और जमाई इतने ही आते हैं, उनके नाम भी मन में उच्चारण करिए, वो भी आपके साथ पूजन करें। एतोस्मान सा योग्य वर प्राप्त, कुमारी कन्या अगर पूजन करिए तो योग्य वर प्राप्त हो ऐसा मानस चिंतन करे। पुत्र हुआ नहीं है तो ऐसा चिंतन करे कि मेरे शीघ्र पुत्र पैदा हो। कन्याएं हो रही हैं तभी पुत्र की प्राप्ति करे। मनोइच्छा प्राप्ता निमित्तम, जो आपकी मन की इच्छा है वह मन में सोचिए कि मेरे शत्रु नाश हो, मैं उन्नति करूं। जो भी आपकी मन की इच्छा है वह मन में सोचिए। मनोइच्छा पूर्ता प्रायतोस्मानम शक्ति कल्याणताम दीर्घश्यामतोस्मानम सा नेति भूतानि सर्वाति सूर्य चंद्र भौम बुध बृहस्पति शनिश्चर गुरु शुक्र शनिश्चर राहु केतु सोम सहिताम सविताम पूर्वा एतोस्मानम विजिते पूर्वाता कल्याणताम दीर्घा शासदा सा पूर्व एतोस्मानम साह सदा वदा वेदो सा पूर्वा वेदम यजुर्वेद ऋग्वेदो तो साम वेद अथर्ववेद समस्त चतुर्वेदो ब्रह्म पंचम वेदा है तो असम ब्रह्म मुखे न सा पूर्व भौम पश्चिमे उत्तरे दक्षिणे ईशान अग्नि कर्ण वैश्वेनात्य साम अंतरिक्ष पृथ्वी शाम नागलोक पाताल लोक स्वर्गलोक मृत्युलोक समस्त इंद्रावता पूर्वासा समस्त देवताभ्यो विष्णु रुद्र सा समस्ताभ्यम एतोस्मानम सा ब्रह्मा सा एतो कल्याणतम लक्ष्मी सरस्वती सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानम समस्त ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि कणाद पुलस्त्य समस्त देवताभ्यो ऋषि सिद्धिस्तान पुष्पम सचिदानंदांत की समस्त सिद्धाश्रम प्राप्त ऋषे ताम साक्षी भूत रूपेण उपस्थित संन्यास रूपेण साम अनुपस्थित शिष्य संन्यास रूपेण सा चिंत्यामि पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स सांब सदाशिव पारदेश्वर शरणांकित पारदेश्वर पूजनांते एतोस्मानम पुनः अमुक गोत्रेभ्यो, अपना गोत्र बोलिए। स पितुः, अपना पिता का नाम बोलिए। स ममः, खुद का नाम बोलिए। स पत्नी सहिताम पुत्र पौत्र बंधु बांधव सहिताम समस्त कुटुंबस्य क्लेश दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम सा चैतन्यम परिपूर्णा अथोस्मानम सह क्रियते कल्याणत्वाम पूर्णो दर्वीपराम पतसुपूर्णाम पुनरापत वत्सकाम मूर्जगुम सतकृतो सा पूर्णताम जल साक्षी रूपेण सूर्य साक्षी रूपेण गुरु साक्षी रूपेण अग्नि साक्षी रूपेण भगवान विश्वनाथ साक्षी रूपेण समस्त देवताभ्यो साक्षी भूत रूपेण अमुक गोत्रेभ्यो, पुनः गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। तो हम पारदेश्वर पूजन हम करिष्ये, छोड़ दीजिए। तत्रादु गुरुम प्रार्थयेतः, पहले गुरु प्रार्थना करें। जो गुरु सिद्धाश्रम में भी हैं और जो ब्रह्मा से लगा करके आदि गुरु ब्रह्मा हैं, फिर उनके 18 पुत्र हुए, वे गुरु कहलाए, वशिष्ठ और ये सब। उन 18 ऋषियों की हम सब संतान हैं। किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का विश्वामित्र गोत्र है, किसी का अत्रि गोत्र है, किसी का पुलस्त्य गोत्र है। उन ब्रह्मा के जो 18 पुत्र हुए, उन 18 पुत्रों से जो उत्पन्न हुए वे हम सब हैं। उनका खून हमारी रगों में बह रहा है। इसलिए मैं जब गोत्र उच्चारण करता हूँ तो उन ऋषियों से लगा के आज तक जितने गुरु हैं उन सब का मैं ध्यान कर रहा हूँ। केवल मेरा ध्यान नहीं,
गुरु वे ब्रह्मा से लगा करके आज तक जो भी आपकी परंपरा में, इससे पहले भी आपका जन्म हुआ होगा, उन सब जन्मों के गुरुओं को हम उन मंत्रों से प्रणिपात करते हुए पूर्ण आंख बंद करके और हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करते हैं। मैं बोल रहा हूं श्लोक। लास्ट में जब प्रणम्यम 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 बोलूं तो आप भी बोलेंगे प्रणम्यम प्रणम्यम, बस चौथी लाइन आप बोलेंगे। उसमें प्रणम्यम 4 बार बोलना पड़ता है और उच्चारण करते हुए बोलना पड़ता है, ऐसा रोते रोते नहीं बोला जाता। गुरुर्वै सदान्यम भवतापहारम ब्रह्मो वदान्यं भवनेत्यरूपम सदा वै विचिन्त्यं सदा है स्मरेदं प्रणम्यं 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 सदैवो वदान्ये भवतापहारे क्लेशं च कष्टं दुःखं विनाश ज्ञान प्रदाय परिपूर्ण वदै गुरुर्वे प्रणम्यं 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 सनेत्रो वदान्ये गुरुर्वे सदाहं सदैवान्त नित्यं सदाहं भजेन्यं सदो नित्यचिन्त्यं सदाहं स्मरेतं प्रणम्यं 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 ब्रह्मा विष्णु रुद्रो तथावं वसिष्ठ विश्वो तवतां सदैव अत्रिकणाद भवतां भवसिद्धयोगा प्रणम्यं 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 त्वं मात्र रूपं पित्रा स्वरूपं ज्ञान स्वरूपं आत्मा स्वरूपं चित्त स्वरूपं देव स्वरूपं प्रणम्यं 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 समस्त देवताभ्यो समस्त ऋषिभ्यो समस्त गुरुभ्यो तां मन वचन कर्मणां तां प्रणम्य रूपेण सा चिंतयामि शाम तुभ्यं संपर्दे। मैं समस्त ब्रह्मा से लगा के आज तक जितने भी गुरु हुए हैं उन सबको इन 5 श्लोकों के माध्यम से प्रणिपात करता हुआ उस पारदेश शिवलिंग के पूजन में मैं बैठ रहा हूँ। अब हम भगवान शिव की 5 श्लोक से हम ध्यान कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके और पूर्ण अपने सामने भगवान शिव का चित्र आवे ऐसा हाथ जोड़ करके, जो शिव का चित्र शिव आपके सामने है उनकी तरफ या तो टकटकी लगा के देखते हुए या आंख बंद करके। शिवो सदान्ये भगवन् नमस्ते क्षणे वदान्ये भवरूप नित्यं शिवोऽहं सदाहं सदैवं वदेत्यं शिवेराधयामि शिवस्वं स्वरूपं शिवोऽहं वदान्ये भवसिन्धुनेत्रं गरलौ वसानि व्याघ्रो वसानि जयश्यां विशिष्य विषभूतदेवं शिवोऽहं सदान्ये शिवध्यानरूपं जटाहं कटाहं भवत्येव नित्यं ज्योतिर्वदान्ये गौर्यै सदाव्यै पूर्णो वदान् भवताप सदैव नित्यं भगवन् नमस्ते शम्भो नमस्ते शिवे स्वरूपं कल्याणरूपं स्वरूपं मदां पूर्णदेवा स्वरूपं देवो च भूतो सदाहं सदैवं मम ज्ञान दिव्यो वदान्ये वदन्ति गुरुत्वं 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 गुरुत्वं
शिवत्वं गुरुत्वं शिवत्वं गुरुत्वं गुरुत्वै प्रणम्यं शिवत्वं प्रणम्यं भगवान सदाशिव सांब सदाशिव स्वयं साक्षात् स्वरूपेण उपविश्य ताम उपस्थित त्वाम चिंतयामि पूर्णत्वायतोस्मानं सकृते कल्याणं तुभ्यं संप्रदे तत्रादु 10 दिक्पाल पूजयेत। 10 दिशाएं हैं उनकी चारों तरफ, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तरी तरफ, दक्षिण की तरफ, ईशान, अग्नि, वायु, नैऋत्य, अंतरिक्ष और पृथ्वी, 10 दिशाओं की तरफ हाथ जोड़ के प्रणाम कर दें। पूर्व सा 10 दिक्पाल पेभ्यो एतोस्मानं सा एतोस्मानं कृते कल्याण ताम स्म 10 दिक्पालेभ्यो रक्ष रक्ष महारक्ष त्रिलोक रक्ष में ताम पुरुष्यम साम सदाशिव पूजनान्ते 10 दिक्पाल पूजयान्ति साम पूर्वो साम पश्चिमो उत्तरो ईशानो तत्रादु दक्षिणे साम एतोस्मानं ईशान अग्नि वायव्य नैऋत्य अंतरिक्ष पृथिव्ये समस्त दिशा दिक्पालम पूजयेत पार्थे स जलम द्वा पूर्वात् स्वाम तुभ्यं समृद्धे कुंकुम तुभ्यं अगरबत्तीं तुभ्यं समर्पयेत ताम चिंतयामि सा तुभ्यं गणपतिं स्मरेत। अब गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननास्ति विभूषिताय गौरीश्वताय गणनाथ नमो नमस्ते भगतार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते महागणपतिम आवाहनम स्थापयामि नमः। भगवान शिवलिंग है, उनके पास में हाथ रख दीजिए जहाँ गणपति स्थापन किया जा रहा है, वो बैठे हैं पास में आकर के, ये मतलब है शिव जहाँ शिव है उसके पास में आप हाथ लगा दीजिए। तत्रादु गौरीम प्रार्थियेत, पार्वती की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव के। दूसरी तरफ एक तरफ गणपति बैठ रहे हैं, एक तरफ पार्वती को बिठाना है। मैं पार्वती का मंत्र बोल रहा हूँ। ओम अम्बे अंबिके बालिके नमः नयति कचन सहस्रकां पीलवासिनीम गौरी पार्वती नमः आवाहनम स्थापयामि नमः। उनके पास में हाथ से लगा दीजिए। जैसे भगवान शिव हैं, यहाँ पर हाथ लगा दिया गणपति स्थापन हो गए, इधर हाथ लगा दिया गौरी स्थापन हो गई। अब भगवान शिव के सामने नंदी को स्थापन करना है। ओम दीर्घोऽथो साहा सदा से नंदी साम दीर्घोऽथो स्कृते कल्याण ताम दीर्घो सा चिंतामि नंदिकेश्वर भगवान शिव गणेशं ताम स्थापयामि नमः। भगवान शिव के सामने हाथ स्पर्श कर दीजिए। शिव के पीछे कार्तिकेय को स्थापन करना है, जो भगवान शिव के द्वितीय पुत्र हैं गणपति और दूसरे पुत्र कार्तिकेय हैं, उनको भी स्थापन करना है भगवान शिव के विग्रह के पीछे। ओम दीर्घो हो सदान्यै वदान्य भवतां पूर्वो हो सदा एतो सा देवो सेना दिक्षो सदां सा तत्रादु कार्तवीराज तो स्वानम सा देवोत्थान स्थापयामि नमः। उनको भी स्थापन करते हैं। तत्रादु रिद्धि सिद्धिम स्थापयामि नमः। गणपति की दोनों पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, उनको स्थापन करें दोनों ओर। तत्रा ओम हृद्यामस्तौ मम सनुयाम वाजमानो मंत्रम सरथे ओपयातम यशोन पक्वम मधुगोखवंदराम भूतां शशुनो कामप्राह रिद्धि सिद्धिं स्थापयामि नमः। फिर गणपति के दोनों पुत्र हैं सुख और लाभ, उनको भी स्थापन करें। तत्रादो देवोत्थानाः प्रियैतां पूर्वशौ वदोनियाः भवतां सदैव श्याम क्रियते कल्याण त्वां पूर्वो सुख लाभं स्थापयामि नमः। तत्रादो समस्त देवताभ्यो, समस्त देवता को स्थापन करने के लिए भगवान शिव के सामने हाथ रख दें। ओम इंद्रादि 10 पालेभ्यो समस्त देवताभ्यो एतोस्मान नम दिख्वादि पूर्वा साधुषा ब्रह्मा से ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरुषाद विषीमदस रुचो वेन आव सबज्ञोपमा सविष्टा सतस्सजो निम सतजीवा ब्रह्मादिम स्थापयामि नमः। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तत्रादु समस्त कैलाश पर्वतेम सा एतोस्मानम समस्त तीर्थों को स्थापन करें, उनके सामने हाथ लगा दें कहीं पर भी। ओम गंगे चैवने चैवर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सिन्धु कुरु सन्निधि सप्त समुद्रा सप्त तीर्थानि समस्त तीर्थेभ्यो आवाहनम स्थापयामि नमः। तत्रादु कलश स्थापनम, उसके पास में एक जल का लोटा या कलश उसको स्थापन कर दें। ओम कलशस्यामुखे विष्णु कंठे रुद्र समासित मूले तस्स्थो ब्रह्मा मध्ये मातृगुणार्था कुक्षे तो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदोथ अंगे च सहिता सर्वे कलशंतो समासित कलश स्थापयामि नमः। पूर्ण कुंभ कलशम स्थापयामि नमः। फिर कलश के जल से भगवान शिव को स्नान करवाएं।
ओम वरुणश्यो तुम स्नान, जैसे जल से स्नान करवा रहे हैं। ओम वरुणश्यो तम भानमसि वारुणमनीस्तो वरुणश्या ऋत सदन्न से वरुणश्या ऋत सदमासीद वरुण स्नानम जल स्नानम समर्प्यामि नमः। फिर दूध से स्नान कराएं। ओम पाया पृथिव्याम पाया ओखदि कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह पायश्वाति प्रदिशा सन्तु मयम पय स्नानम समर्प्यामि नमः। पुनः जल स्नानम, दूध स्नान के बाद पुनः जल से। ओम वरुणश्यो तम भनमसि वरुणीसो वरुणश्या शुद्धवान स्थापयामि नमः। अब दही से स्नान कराएं। ओम दधिक्रावणो वकार खंजिनो सुरभिनो मुखा कर्त प्रण आयु गुम खितारिकत दधि स्नानम समर्प्यामि नमः। दधि स्नान करके बाद फिर गंगा जल से स्नान कराएं। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो पूर्वा एतो साह सदा सकृते कल्याण त्वाम दीर्घो स्मृति तत्रादु घृत स्नानम, घी से स्नान कराएं। ओम घृतम मिमिक्षय घृतम शयो निगृते सितो घृतम विशुधाम अनुखवधमा बहमा दैस स्वाहा कृतम रखव्यम्या घृत स्नानम समर्प्यामि नमः। पुनः शुद्धोदक जल स्नानम समर्प्यामि नमः। फिर शुद्ध जल से। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आसमिना श्वेता श्वेताक्षोर्णुस्तै रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवलिप्ता रौद्रम व शुद्ध स्नानम समर्प्यामि नमः। तत्रादु मधुस्नानम, शहद से स्नान करावें। ओम मधुवा तारिता यते मधुक्षरन्ति सिंधव माधवीन संतवो खादि माधु नक्ता मुतौ खसो मधुमत पार्थिव गौम राजा मधुद्यो स्मृता मधुमाम नवंस्पति मधुमाम मधुसूर्ज माधवीर गावो भवन्तु मधुस्नानम समर्प्यामि नमः। पुनः गंगा जल स्नानम समर्प्यामि नमः। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आसमिना श्वेता श्वेताक्षोर्णुस्तै रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवलिप्ता रुद्र शुद्धसानी तत्रादु शर्करा स्नानम समर्प्यामि नमः। शक्कर का स्नान कराएं। ओम साइखु अस्ते शनिखंगे बिर्वशी सगुं सृष्टा सयुध इंद्रो गणेन सगुं षष्ठजित् सोमपा बाहु सद्दुग्धनवाम प्रताम विदिता सहिता पूर्व सकरा स्नानांते पुनः शुद्ध स्नानम, फिर जल से स्नान कराएं। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आसमिना श्वेता श्वेताक्षोर्णुस्तै रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवलिप्ता रोदुन्ना तत्रादो पूर्ण जले स्नान गंगा जलम, गंगा जल हाथ में लेकर के और जल की धारा से स्नान कराएं। ओम गंगे पूर्वो हो सदा सीते कल्याण ताम दीर्घो हो सदा सह कृते कल्याण ताम पूर्णो सा शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विना श्वेता श्वेताक्षोर्णुस्तै रुद्राय पशुपतये कर्णाम जावाम अवलिप्ता रौद्रम नभो नमः। तत्रादु प्रच्छयामि, उस भगवान शिव को लेकर के पहुँच लें उसको अपने दुपट्टे से या कोई पुष्प से, जो आपके सामने पाल शिवलिंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहुंच करके वापस रख दे। तत्रादु पुनः पादेश्वरम स्थापयामि नमः। स्थापयामि तत्रादु आसनम समर्प्यामि, नीचे अक्षत बिछा दें, पुष्प बिछा दें। ओम आसो हो सदा निंदीर हो अतो स्मानम सहकृते कल्याण तम आसनम समर्प्यामि नमः। आसनांते एक बर्तन में कुमकुम जल और पुष्प लेकर के उनके सामने चढ़ाएं अर्घ्य। ओम दीर्घो अतो वाह सदा वाह सीते कल्याण त्वाम दीर्घो तत्रादु अर्घ्यम समर्प्यामि नमः। अर्घ्यांते वस्त्रम समर्प्यामि नमः। भगवान शिव को वस्त्र पहनाएं। ओम विवास वासु परिवीत आगा सुस्यान बहुत जायमान तंधिराज कवयोन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रम समर्प्यामि नमः। वस्त्रांते तिलकम कृत्वा, उनके तिलक करें। ओम नमो शुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। तिलकम कृत्वा, तिलकांते भस्मं समर्प्यामि नमः। भस्म लगाएं उनके ललाट पर और गर्दन पर और हृदय पर। ओम भस्मे सदा शिवो शिवो सदा सह शिव सब भस्मे सदान्ये वदान्ता पूर्व महाकालेश्वर विश्वनाथे तोस्मानम भस्मं समर्प्यामि नमः। भस्मान्ते काम्ये तोस्मानम कुंकुमं मेन तिलकम कृत्वा, कुंकुम से तिलक करें। ओम एतोस्माना सदा शिवा सुगंधानि पुष्पाणि तुस्मानम सकृते कल्याण त्वाम कुंकुमेन समर्प्यामि नमः। केसर से तिलक करें। ओम द्यो सुगंधानि पुष्पो वेतो साह सदान्यै भवताम भवोभि केशरम समर्प्यामि नमः। तत्रादु पुष्पम समर्प्यामि नमः। उनके आगे पुष्प चढ़ाएं।
सुमाल्यानि सुगंधीनि मालित्यादिभो मया तानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पुष्पान्ते पुष्पमाल्यम समर्पयामि नमः। पुष्प की माला उनको पहनाएं। उनके लिए आक धतूरा इनकी माला ही पुष्पमाला कहलाती है, गुलाब के फूलों की माला नहीं कहलाती है। उसमें आक हो, धतूरा हो, कड़वाहट हो, ये सब चीजों से मिला करके उनकी माला पहनाई जाती है। ओम दीर्घौवतो स्याः सदान्य वदन्ति पूर्वासा दीर्घौवतो न्यै वदान्यै भवताम् अवोभिः पुष्पमाल्यं समर्पयामि नमः। पुष्पमालान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। ओम यज्ञोपवीतमिति जिनो यज्ञोपवीतमिति परमेश्वर श्री लिंगोक्ता देवता विधाने नियोगा यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्तात् आयुषं ग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमते जगस्तां तेनोपधीयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। तत्रादु चंदनेन चरणे प्रक्षालनम उनके चरणों पर कुंकुम और अक्षत और चंदन लगाएं। दीर्घौ सदान्य वदान्ति पूर्वासा सदान्य एतोस्मानं सदा स्येवे चरणै श्याम तिलकम चातुर्दिं समर्पयेतः। जो चरण पर आपने कुंकुम चढ़ाया है उस कुंकुम को ले लेकर अपने खुद के ललाट पर लगाएं। ओम दीर्घो नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। तत्रादो इत्रम समर्पयामि नमः। भगवान शिव को इत्र चढ़ाएं। सुगंधानि मलित्तादि एतस्मान्नं भवैतां श्रमेभ्यो इत्रमेवं समर्पयेतः। इत्रम समर्पयामि नमः। इत्र समर्पित करने के बाद में एतोस्मान् अबीर गुलाल चढ़ाएं। ओम सौभाग्य द्रव्य अबीरंच गुलालंच सौभाग्यचंदनमेव च आपदान हस्ते लक्ष्मी सुख शांतिर्भवतु। अबीर गुलालम समर्पयामि नमः। अबीर गुलालान्ते धूपम समर्पयामि नमः। धूप जलाएं। ओम आजिग्र कलशम मह्यात वा विशंत्ववा पुनरुर्जा निवृत्त श्वसान सहसंदुक्षोरुधारा पैश्वती प्रतिशा संतुमयम माँ धूपम स्माति धूपान्ते अगरबत्तीम प्रक्षेप अगरबत्ती जलाएं। ओम ताम पूर्वौ सदान्यै भवताम अवोभिः स्रहताम वा श्वेतम स्वाम धूपोयम प्रतिगृहीताम। दीप प्रज्वलनम उनके सामने दीपक लगाएं। मानसिक पूजा। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे ध्यात्म संविदीपम नमोस्तुते दीपम प्रज्वलित। फिर दीपक की पूजा करें। स कुंकुमेन दीप भो दीप तम सूर्य रूप अंधकार निवारक ताम शिवत्व पूजनांचैव भो दीप प्रतिगृह्यताम दीपकम प्रज्वलित। तत्रादौ आभूषणम समर्पयामि नमः। हीरे की अंगूठी और जो भी हार कुंकुम केसर उन भगवान शिव को पहनाएं। दिवो साह सदान्यै वदतां भवोभिः सदतां कृते कल्याणतां आभूषणम समर्पयामि नमः। तत्रादु वासुकी पूजनम जो सर्प है वासुकी है उसकी पूजा करें। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च मनुचे जय अंतरिक्षे जय दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः वासुकीं पूजनम कुर्यातः। आरती का मतलब होता है अपने आप को भुला करके बोली जाए। पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम्। ओम जय शिवा ओमकारा हो शिवा रटपा रक्त प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा भोले भोले नाथ महादेव आराधंगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन हो शिवा पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन सार। ओम हर हर
दोया भुज चार चतुरा भुज दस भुज तेसो हो शिव दस भुज तेसो है शिवाजी को रूप निरखता भोले जी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 अक्षमाला वनमाला रुंडमाला दा हो शिवा रुंडमाला दारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा बाले शुभकारी ओम देव लक्ष्मी वर उमिया वर सावित्री संग हो शिव सावित्री संगे पार्वती अरदंगे पार्वती अरदंगे शिव गैरी गंगे ओम हर 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 काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी हो शिवानंदो ब्रह्मचारी निताय उठा भोग लगावत निताय उठा ज्योति जला निताय उठा दर्शन पावत दिन दिन अधिकारी ओम हर हर कर्मा दे एका मंडल चक्र त्रिशूलधर हो शिवा चक्र त्रिशूलधरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता सुख में शिव रहता ओम हर दे त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नरगा हो जरा माना सुधा होया जा हो जरा पाप पराजा हो जरे सुख संपत्तिया हो जरा दुख दारिद्रजा हो जरे घर लक्ष्मी आवे बाणता बोला रटत शिवानंद स्वामी एचा फल पावे ओम जय शिवा ओंकारा हो शिवा भज मना ओंकार हो शिवा तीन नेत्रवा हो शिवा भस्मी रंगवा हो शिवा बैल चढ़नवा हो शिवा पार्वतरा प्यार हो शिवा दर्शन दो बोल हो शिवा पारसन हो बोल हो शिवा काटो यमता हो शिवा काटो यम फा हो शिवा ईश्वर ओंकारा त्रिगुणानाथ मुरारी त्रिगुणादे व मुरारी हर कमलादार ओम हर 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 महादेव 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 नाचते हुए
ओम हर 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 महादेव 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 ओम हर 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 ओम हर 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 महादेव 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 ओम हर बोल भगवान विश्वनाथ महादेव की, बोल सनातन धर्म की, बोल आज के आनंद की, बोल हर हर महा। 3 बार हर हर महादेव बोलना पड़ता है। उछल करके जमीन से ऊपर उठ के आपका सिर यहाँ से टकराना चाहिए। ये ध्यान रखना, सिर नहीं टकराया तो आपकी मूर्खता है। बोल हर हर महा, बोल हर हर, और जोर से बोल हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलने की जरूरत नहीं है, नाचना है। नाचते हुए Bye.